ठीक है, अहमद कांड के बाद उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार वालों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया है। गांव में भी पुलिस ने पहरा लगा रखा है। अच्छा, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट से सिसोदिया बोले कि मुझे निशाना बना रहे हैं। सीबीआई के पास सबूतों से छेड़छाड़ का कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल बुद्धिज्म समिट में शामिल हुए। यहाँ 30 देशों के 180 डेलीगेट्स भी आए। पीएम मोदी बोले कि बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर ही भारत नई पहल कर रहा है। वहीं पीएम बोले कि बुद्ध की शिक्षा पर चलते तो नहीं आता क्लाइमेट चेंज का संकट, यानी जलवायु परिवर्तन का संकट अभी दुनिया में चल रहा है। इसको लेकर ग्लोबल बुद्ध समिट में प्रधानमंत्री ने मुद्दा रखा। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी पीएम ने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। यह बड़ा संदेश दिया दुनिया को इस मौके पर। न सिर्फ हमारे देश के राष्ट्र हित की बात की, बल्कि उन्होंने कहा कि विश्व का भी हित होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र की यह प्राथमिकता होनी चाहिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, साल 2025 तक हमारे देश में 121 हवाई अड्डे बन जाएंगे कार्बन न्यूट्रल, जिनसे कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात की जानकारी दी है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बच्ची ने जब पीएम मोदी से स्कूल ठीक करने की अपील की थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर की एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता होगा। तो उसके बाद स्कूल की मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है। इस बच्ची ने कहा था कि मोदी जी, मुझे एक बात कहनी है, हमारे स्कूल को ठीक करवा दो। तो ये वीडियो सामने आने के बाद पीएम मोदी ने संज्ञान लिया और स्कूल का काम भी शुरू हो चुका है। देखिए जरा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वैसे इससे ठीक पहले उन्होंने सेना कमांडरों के सम्मेलन में सख्त संदेश दिया था कि एलएसी परिस्थितियां तनावपूर्ण है, इसीलिए इंडियन आर्मी को भारतीय सेना को सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। वह देखिए, हरियाणा राज्य के महिला आयोग चेयरपर्सन ने एक विवादित बयान दिया। वो बोले कि ओयो रूम्स में लड़कियां हनुमान जी की आरती करने नहीं जाती हैं। ऐसी जगह जाते समय ध्यान रखें, बुरा भी हो सकता है। रेनू भाटिया इनका नाम है, ये कैथल के कॉलेज पहुंची थी, वहां से ये बयान दिया। अच्छा, वहीं स्पेस साइंस से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सबसे ताकतवर रॉकेट में लॉन्चिंग के 4 मिनट बाद विस्फोट हुआ। 34 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप टुकड़ों में बट गया। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों स्पेस साइंस में ये एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इस रॉकेट का उड़ान भरना ही एक बड़ी कामयाबी है। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है जो कि बहुत भारी मात्रा में सामानों को अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। मंगल मिशन को भी आगे बढ़ाएगा ये रॉकेट। एलोन मस्क ने इसके विस्फोट के बाद ट्वीट करके लिखा कि लर्न अ लॉट फॉर नेक्स्ट टेस्ट लॉन्च इन फ्यू मंथ्स। अच्छा, निवेशकों के लिए खबर आ रही कि 25 अप्रैल को ओपन होगा मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ। 8 मई को मार्केट में लिस्ट होंगे इसके शेयर्स। ये कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट वगैरह बनाती है, आपको पता ही होगा। अच्छा, गोल्ड लोन पर भी एक आंकड़ा आ रहा दोस्तों की गोल्ड लोन मार्केट में भी अब कंपटीशन बढ़ रहा है। बैंकों की ब्याज दरें एनबीएफसी से भी 19% तक कम है, इसीलिए एनबीएफसी का पोर्टफोलियो भी गोल्ड लोन में घटा है। वहीं देखिए, मुंबई के बाद दिल्ली में भी खुला एप्पल का दूसरा स्टोर। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक यहाँ पर भी आए, अपने फैन से मिले, लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है, जो कि किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। दरअसल वित्त मंत्री सीतारमण ने देश के सभी सरकारी बैंकों से अपील करते हुए कहा कि किसानों को आसानी से लोन दें। केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं को भी आसान बनाएं, ताकि किसान भाई लोग आसानी से अपनी खेती वगैरह के लिए लोन ले सकें। वैसे बैंकिंग न्यूज से एक बड़ी खबर आ रही कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 8 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब इन बैंकों के ग्राहक लेन देन नहीं कर पाएंगे। ये आंकड़ा पिछले 1 साल का है, यानी पिछले 1 साल के दौरान आरबीआई ने इन 8 बैंकों के परमिट रद्द किए हैं। वो कौन कौन से बैंक है जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। मुधोल कोऑपरेटिव बैंक, मित्तल कोऑपरेटिव बैंक, इनमें से ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक ही हैं। श्री आनंद, रूपी, डेक्कन अर्बन, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, सेवा विकास और इसके अलावा बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक। इन 8 बैंकों का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, 24 घंटे में किसानों के खातों में पहुंचेगा 1.5 करोड़ का मुआवजा। बेमौसम बारिश से नष्ट हुई थी 12,000 किसानों की फसल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। भदोही जिले से इसकी शुरुआत होने जा रही है। अगले 24 घंटों में किसानों के खातों में उनकी फसल को हुए नुकसान का मुआवजा पहुंच जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर है, ब्रिटेन में भारतीय छात्रों और स्किल्ड वर्कर्स की मांग बढ़ रही है, क्योंकि आंकड़ा देखिए आप, सरकार ने पिछले साल 2022 में 28 लाख वीजा जारी किए, जिनमें से 8 लाख वीजा तो केवल भारतीयों के लिए थे। यानी कि जरा सोचिए भारतीय युवाओं की डिमांड विदेशों में कितनी बढ़ रही है। अच्छा, आपको पता होगा कल ही सूर्य ग्रहण था। भारत में तो हालांकि ये नहीं दिखाई दिया, लेकिन दुनिया भर के कई देशों में अलग अलग नजारे देखने को मिले सूर्य ग्रहण के। ये देखिए कुछ तस्वीरें आप। ऑस्ट्रेलिया में तो मानो पूरा अंधेरा सा छा गया। इंडोनेशिया में भी दिखा साल के पहले सूर्य ग्रहण का असर। और इस बार जो ये ग्रहण दिखाना, उस तरह का ग्रहण अगली बार 2031 में दिखेगा। वैसे आपको बता दूं, जब भी सूर्य ग्रहण लगता तो ठीक उसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी होता है। तो इसीलिए कहने का मतलब इस साल का सूर्य ग्रहण तो समाप्त हो चुका है और अगला चंद्र ग्रहण जो आएगा ना, वो 5 मई को लगेगा, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, ट्राई सिटी के लिए खुशखबरी आई है। मेट्रो प्रोजेक्ट पर पंजाब और हरियाणा की मुहर लग चुकी है। अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव को। ट्राई सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, किसी का भाई किसी की जान। इस फिल्म के रोजाना 16,000 से ज्यादा शो होंगे। 100 देशों में इसको रिलीज किया जा रहा। आने वाली ईद के मौके पर 21 अप्रैल को बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान की फिल्म रिलीज होगी। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में नया नियम लागू कर दिया गया। कक्षा 1 व 2 के छात्रों को नहीं मिलेगा गृह कार्य, यानी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत बस्ते का बोझ कम करने के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसी
ऐसी योजना बनाई जा रही है। वैसे देखिए कुछ राज्यों में स्कूलों में कंप्लीट छुट्टियां कर दी गई है। उड़ीसा राज्य में लू का प्रकोप जारी, मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी है। और महाराष्ट्र में भी बढ़ते तापमान के कोहराम को देखते हुए महाराष्ट्र में आज से ही सभी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है 21 अप्रैल से। उत्तर प्रदेश नोएडा वगैरह में भी समय बदल दिया गया है। सुबह 8 से 1 बजे तक चलेगी पहली से 8वीं तक की कक्षाएं। अच्छा, कल ही आपको पता होगा यूएन ने रिपोर्ट जारी की थी कि भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई, चीन से भी ज्यादा हो गई। तो भारत की आबादी पर चीन ने बयान दिया और बोला कि संख्या नहीं बल्कि क्वालिटी जरूरी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कमेंट करते हुए कहा कि हमारे 90 करोड़ लोग कामकाजी हैं, इनमें टैलेंट भी है। वैसे आपको बता दूं हमारे देश में भी भले ही जनसंख्या का आंकड़ा बढ़ गया हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या भी भारत में ही है। जिसे कहते हैं ना यूथ पावर, युवा क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो भारत में है सबसे ज्यादा। जनसंख्या में अब हम सबसे बड़े हैं, चीन से भी बड़े हैं। अब हमें महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, कई एक्सपर्ट की तो ये भी ओपिनियन है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा राज्य में हिंसा प्रभावित संबलपुर में फिर से अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया। हनुमान जयंती के बाद से यहाँ बवाल मचा हुआ, एक बार फिर से यहाँ हिंसा फैली, माहौल बिगड़ा। अब नए आदेश के मुताबिक 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक उड़ीसा के संबलपुर में इंटरनेट बंद रहेगा। अच्छा, वही देखिए किस्मत हो तो ऐसी, रिक्शा चलाने वाले ने जीती 2.5 करोड़ रुपए की लॉटरी। 40 साल से ये लगातार लॉटरी के टिकट खरीद रहा था, आखिरकार भगवान ने अब सुन लिए। पंजाब के मोगा जिले के लोहगढ़ निवासी देव सिंह जिन्होंने ये लॉटरी जीती है, अभी भी इनका कच्चा मकान है। पंजाब स्टेट लॉटरीज का 2.5 करोड़ का वैसाखी बम्पर टिकट इन्होंने जीता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। डीए में बढ़ोतरी कर दी है, 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। 38% से बढ़कर अब 42% हो चुका है, जो कि 1 जनवरी 2023 से ही लागू माना जाएगा। वैसे हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को एक झटका भी लगा। हीट वेव में भी यानी कि गर्मियों में भी समय नहीं बदलेगा ऑफिस का। 5 विभागों को तैयारियां भी सौंप दी हैं। पशुओं के लिए भी हरियाणा सरकार ने कुछ एडवाइजरी जारी की है बढ़ती गर्मियों को देखते हुए। अच्छा, चारधाम यात्रा वालों के लिए अच्छी खबर है, ऋषिकेश में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट खुल चुका है। और इसके अलावा चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो चुके हैं, तो यमुनोत्री में मई का कोटा फुल हो चुका है। तीर्थ यात्रियों को अब अपना शेड्यूल बदलना पड़ रहा है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों एक अनोखी खबर, संबलपुरी साड़ी पहनकर 42 किलोमीटर दौड़ी एक भारतीय महिला। यूके की दूसरी सबसे बड़ी मैराथन को 4.5 घंटे में पूरा किया। इसकी कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं। वाकई में इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, वो भी इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, साड़ी को पहनते हुए दुनिया में नाम रोशन किया। मैंने कांग्रेट्स इनको। हालांकि ये यूके की रहने वाली है लेकिन भारतीय मूल की है। एक उड़िया महिला है, संबलपुरी साड़ी पहनकर इन्होंने मैराथन में रिकॉर्ड बनाया है नया। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप इनकी। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च आ रही है कि जानवरों का यूरिन आखिर कितना फायदेमंद है। भेड़, बकरी, हाथी, ऊंट के जो यूरिन यानी कि मूत्र से इलाज भी होता है कई रोगों का। हाल ही में गौमूत्र पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी, आपको पता होगा, जिसमें 14 तरह के बैक्टीरिया पाए गए। तो इन जानवरों का मूत्र डायरेक्टली पीना, सीधे पीना आपको बीमार कर सकता है। हालांकि आयुर्वेद में कई अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए पशुओं का यूरिन इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है, जिसकी कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली इस्तेमाल कभी ना करें आप, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च भी कुछ चीज होती है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, हिमालय की दरार में गिरा राजस्थान अजमेर का युवक जिंदा मिला। न खाना, न पानी, न पर्याप्त ऑक्सीजन, बर्फीले पहाड़ों में काटे 3 दिन। लेकिन फिर भी इनके हौसले को देखिए, हिम्मत नहीं आ रही, इनको जिंदा वापस खोज लिया गया है। अनुराग मालू इनका नाम है। अच्छा, वह देखिए राहुल गांधी ने दिल्ली में सड़क किनारे कुर्सी पर बैठकर यूपीएससी और एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से बातचीत की, उनकी उम्मीदें भी पूछी। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, एक श्रद्धांजलि पामेला जी के लिए। बॉलीवुड डायरेक्टर यश चोपड़ा की पत्नी का निधन हो चुका है। 74 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। ये आदित्य चोपड़ा की मां है। इनके अंतिम दर्शन करने के लिए कई सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। शाहरुख खान, कटरीना, विक्की कौशल समेत कुछ सितारों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वह देखिए दोस्तों, राम मंदिर में दर्शन देंगे 5 साल के श्री राम, यानी कि 5 साल के भगवान की भी मूर्ति आपको राम मंदिर में देखने को मिलेगी। धनुष बाण के लिए भी होगी मूर्ति। इसे मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज तरासेंगे। अच्छा, कल 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। ऐसी मान्यता दोस्तों की इस महापर्व पर किए गए दान से आपको अक्षय पुण्य मिलता है, जिससे कि आपकी जिंदगी में नकारात्मकता दूर होती है, बुरा समय दूर होता है, आपके सौभाग्य की शुरुआत होती है। तो इसीलिए अक्षय तृतीया पर सोना चांदी वगैरह खरीदारी तो करें ही, लेकिन साथ में दान पुण्य भी जरूर करें, है ना। और वही देखिए दोस्तों, एक नया नियम, अब अगर आपको सरकारी अस्पतालों में गंदगी नजर आए तो यहाँ करे शिकायत, आधे घंटे के अंदर होगी कार्रवाई। राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। अस्पतालों में अब आपको अस्पताल मित्र करके अलग से एक काउंटर मिलेगा, जहाँ पर आप कंप्लेन कर पाएंगे अगर आपको अस्पताल में गंदगी वगैरह दिख रही तो, है ना। अच्छा, वही आपको बताओगा, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी ना, तो उसके लिए भी एक नया अपडेट आ रहा कि इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको राहत कैंप आना जरूरी होगा। नाम जुड़वाने वालों को ही मिलेगा सस्ता सिलेंडर। दरअसल राजस्थान सरकार 24 अप्रैल से पूरे राज्य के सभी गाँव और शहरों में प्रशासन, शहरों के संघ और गाँव के संघ अभियान लगाने जा रही है। यहाँ राहत कैंप लगाए जाएंगे और यहाँ पर आपको आकर के अपना फॉर्म भरना होगा। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लाना भी जरूरी होगा। 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये कैंप लगाए जाएंगे। तब आपका नाम लिखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा और उसके बाद ही आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर वगैरह का फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सिडनी में जनसभा में भाग लेंगे। वो क्वाड की बैठक में भी शामिल होंगे। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि 23 मई को अगले महीने प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। अच्छा, राजधानी दिल्ली में देखिए सरकार की
नई पहल, अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेन में आवाजाही पर रहेगी नजर। दिल्ली वासियों को सुरक्षित सफर का मौका मिलेगा, मतलब गाड़ी वाली लाइन में गाड़ी ही चलेगी, बसों वाली लाइन में बसें ही चलेगी, ऐसा। और इस तरह के नियमों पर नजर रखने के लिए AI का इस्तेमाल करेगी दिल्ली सरकार। वही देखिए उत्तराखंड राज्य में अब महंगी बिजली की कीमत हर महीने चुकाएंगे उपभोक्ता। नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। जो पहले 3 महीने में सरचार्ज वगैरह आता था ना, वो अब हर महीने आएगा। इस तरह से उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली थोड़ी महंगी मिलेगी। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। वैसे उत्तराखंड राज्य में फूड लैब को नया हॉलमार्क भी मिला है। अब तेल मसालों की मिलावट पर भी कार्रवाई करेगी फूड लैब। इतने दिन सिर्फ दूध पदार्थों की जांच वगैरह के लिए ही सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन अब तेल मसालों की मिलावट की भी जांच होगी। वहीं देखिए कर्नाटक राज्य में पहली बार होगा वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन। घर बैठे मतदान कर सकेंगे दिव्यांग। कर्नाटक इलेक्शन 2023 से ये नई शुरुआत करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन। दिव्यांग लोग बाग जो है ना घर से ही वोट डाल पाएंगे। और वही देखिए आने वाले लोकसभा चुनाव की भी चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 9 लाख नई वीवीपैट मशीनें भी ऑर्डर कर दी गई है। तो वहीं ईवीएम को भी दुरुस्त किया जा रहा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां मतलब शुरू हो चुकी है। अच्छा टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, आप गूगल मीट वीडियो कॉल के दौरान आप दूसरे यूजर्स का वीडियो भी बंद कर पाएंगे। जल्दी आपको नेक्स्ट अपडेट में यह नया फीचर मिलेगा। वही देखिए राजस्थान में किसानों को सरकारी कीमत पर दिए जाएंगे खाद बीज कीटनाशक वगैरह। सीकर झुंझुनू जिले से ये नई पहल शुरू होने जा रही है। 30 से अधिक शुरू होंगे खाद बीज केंद्र। निजी विक्रेता नहीं कर पाएंगे भाव में मनमर्जी। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर में एक नया नियम लागू हो चुका। बिना अनुमति के मीडिया से बातचीत नहीं कर सकेंगे प्रशासनिक अधिकारी। कल ही आपको बताऊंगा जम्मू कश्मीर में एक आर्मी ट्रक पर हमला किया गया, जिसमें 5 जवान भी शहीद हो गए। बड़े दुख की बात है। और ऐसी ही घटनाओं को देखते हुए ये कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अच्छा वही देखिए स्नैपचैट पर भी अब आपको AI का मजा मिलेगा। अपनी पसंद से बना सकेंगे फोटो। बड़ी खबर है दिल्ली सरकार ने बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन। अब 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ मासिक तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी। हर महीने सैलरी में 500 रुपए बढ़ जाएंगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद कुशल अकुशल अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी कितनी बढ़ाई गई है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। वैसे दिल्ली की जेलों में भी एक नया नियम लागू हो चुका है। विचाराधीन कैदियों को आचरण के आधार पर सजा में भी छूट मिलेगी। जिनका आचरण जेलों में सही होगा ना, उनको सजा में छूट देगी दिल्ली सरकार। अच्छा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया। देश में 5 साल में होगा 250 से भी ज्यादा रोपवे का निर्माण। सड़कों के साथ साथ अब देश में रोपवे भी बढ़ाए जाएंगे। वह देखिए पंजाब के अमृतपाल की पत्नी से 3 घंटे पूछताछ की। इमिग्रेशन अफसरों ने अमृतसर एयरपोर्ट से घर लौटाया। लंदन जा रही थी, 1 महीने का वीजा बाकी है। अच्छा राहुल गांधी की सजा पर नहीं लगेगी रोक। मानहानि केस में गुजरात सूरत कोर्ट ने अर्जी को किया खारिज। वही देखिए असम राज्य सरकार का बड़ा फैसला। आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को भी हर महीने मिलेगी 15,000 रुपए की पेंशन। अभी 300 से ज्यादा ऐसे लोग बाग बंद हैं असम राज्य की जेलों में, जिनके लिए असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कैबिनेट की बैठक की और उसमें कुछ ये बड़ा फैसला लिया, देख सकते हैं आप। वही देखिए किसानों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने फैसला लिया। अब इस ऐप की मदद से किसान भाई लोग मोटी कमाई कर पाएंगे। दरअसल किसानों के लिए जो साथी पोर्टल है ना, उस पर कुछ नई फैसिलिटी शुरू की गई है। जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। कृषि मंत्रालय के सहयोग से उत्तम बीज समृद्ध किसान विषय पर इस नए पोर्टल को विकसित किया गया, जहां किसान भाई लोग अपनी फसल का ऑनलाइन ब्यौरा देख पाएंगे। प्रमाणीकरण भंडार वगैरह के लिए भी इसमें ऑनलाइन व्यवस्थाएं मिलेगी। तो इससे कुल मिलाकर के किसानों को खराब एवं नकली बीज से भी छुटकारा मिलेगा। सरकार की तरफ से जो ये पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया ना, यहाँ पर किसानों को खेती बाड़ी संबंधित कई सारी नई सुविधाएं मिलेगी। वैसे किसानों की बात हो ही रही है तो देखिए आप चैट जीपीटी के बाद अब किसान जीपीटी की भी शुरुआत हुई है। यहाँ किसानों की हर समस्या का समाधान मिलेगा। ये एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट सिस्टम है। एग्रीकल्चरल असिस्टेंट कह सकते हैं, जिसे आप खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं तो उसका जवाब देगा आपको ये। वैसे दिल्ली की ही तरह श्रमिकों के हित में झारखंड राज्य सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी श्रमिकों का महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ा दिया। ठेका मजदूर वगैरह के लिए सरकार ने फैसला लिया और इस तरह से श्रमिकों को अब हर महीने क्या बड़ा फायदा होगा, जिसकी जानकारी भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इस पर। मतलब झारखंड में ठेका श्रमिकों को अब महंगाई भत्ता भी मिलेगा और मजदूरी में भी 3,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख लीजिएगा। अकुशल अर्धकुशल कुशल और अति कुशल सभी तरह के मजदूरों को ये फायदा मिलेगा। इसी महीने 1 अप्रैल से ही मिलना शुरू हो जाएगा ना। अच्छा बड़ी खबर आ रही है फर्जी CA सर्टिफिकेशन पर लगाम लगाने के लिए ICAI ने बनाई नई व्यवस्था। UIDN को अनिवार्य कर दिया। जो फर्जी CA की डिग्रियां ले लेते हैं ना, उन पर लगाम लगाने के लिए ये नई पहल की है। बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को आदेश दिया कि 3 महीनों में प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए राज्य सरकारें। जो भी बाहर के मजदूर हैं उनको ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा तो उनको राशन कार्ड देना पड़ेगा राज्य सरकारों को 3 महीने के अंदर अंदर। अच्छा वह देखिए दिल्ली LG ने दिए नियुक्त पत्र। PM मोदी का धन्यवाद करके कहा कि महज 10 दिन में 15,000 नौकरियां दी। बड़ी खबर है एक ही ID पर कई सारे सिम कार्ड ऑर्डर करने वाले लोग बाग सावधान हो जाएं, क्योंकि AI से अब फर्जी सिम को ब्लॉक करेगी सरकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए ये नई पहल शुरू कर रही है। और चलिए दोस्तों अब अपना आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए हीट वेव का प्रकोप डेंजर जोन में दिल्ली समेत देश का 90% हिस्सा। वैज्ञानिकों ने स्टडी में यह दावा किया है। हालांकि कुछ राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट भी है। देखिए राजस्थान में भी आंधी बारिश की चेतावनी। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। कल भी कई जगहों पर धूल भरी आंधी चली। जयपुर अजमेर अलवर सहित कई प्रदेशों में बादल छाए रहे। तस्वीरें
आप देख सकते हैं। और महाराष्ट्र में भी अगले 4 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि तेज हवा के साथ बेमौसम बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत 7 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, उत्तरी पंजाब में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए आप, अक्षय तृतीया से पहले सोना महंगा हुआ और चांदी भी 75,000 के पार पहुंच चुकी है। सोने के भाव में 440 रुपए की तेजी के साथ अभी 60,340 रुपए प्रति 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस चल रहा है और चांदी में 850 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अभी चांदी का रेट 75,450 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं आज के फटाफट से। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,591 नए मामले आए, 40 लोगों की मौत हुई। अभी एक्टिव केस की संख्या भी 65,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, मैंने आपको बताया। और ये देश में लगातार दूसरा दिन रहा जब कोरोना के मामलों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। सक्रिय मामलों की संख्या अभी 65,286 पहुंच चुकी है। और देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के आंकड़े। हरियाणा में कोरोना से 2 और मौतें हुई। पिछले 24 घंटों में 1100 से ज्यादा नए मामले आए हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटों में 5 लोगों की जान गई, 840 नए मामले मिले। छत्तीसगढ़ में 619 नए केस आए, 1 व्यक्ति की जान गई। पंजाब में 467 नए मामले मिले। झारखंड में भी कोरोना का खतरा बढ़ा है, 226 नए संक्रमित पाए गए 24 घंटों में। देखिए उत्तर प्रदेश नोएडा में तो अब बच्चे भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। 24 घंटों में 110 मामले तो सिर्फ नोएडा में मिले, जिसमें 18 साल से भी कम उम्र के 8 बच्चे ऐसे शामिल हैं जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। इनकी निगरानी भी की जा रही है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी मिलेगा पढ़ाई के साथ कमाई का मौका। यूजीसी की तरफ से जल्द ही इस तरह की योजना भी शुरू की जा रही है। प्रत्येक छात्र को हर महीने में 20 दिन का काम मिलेगा और छात्रों को तकनीकी कौशल भी दिया जाएगा। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी। वहीं CUET PG एग्जाम पर खबर आ रही कि 5 से 12 जून तक आयोजित होगी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। यूजीसी अध्यक्ष ने तारीखों की घोषणा भी कर दी है। उम्मीदवारों को 5 मई तक इसके लिए आवेदन का मौका भी मिलेगा, है ना। अच्छा, कश्मीर में देखिए अग्निपथ स्कीम में शामिल होने वाले इच्छुक युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए सेना ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है। उर्दू भाषा का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग उर्दू भाषा पढ़ते, लिखते और बोलते हैं, तो इंडियन आर्मी भी उनको उन्हीं की भाषा में कन्विंस कर रही है। वह देखिए बिहार सरकार की नई पहल, छात्रों का विदेश में पढ़ने का सपना पूरा होगा। नीतीश सरकार 50 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन भी देगी बिहार के स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं को, है ना। और देखिए दिल्ली में भी अब MCD स्कूलों के हालात सुधरेंगे, क्योंकि पहली किस्त के तौर पर 400 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मेयर बोली शुक्रिया। चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। खेल समाचार पर नजर डाले तो 5 हार के बाद दिल्ली ने चख लिया जीत का स्वाद। घर में कोलकाता को 4 विकेट से हराया। वार्नर के बाद पांडे, अक्षर ने खेली अहम पारियां। बड़ी खबर देखिए, गौतम अडानी मुंबई में शरद पवार से मिले, 2 घंटे मीटिंग चली। एनसीपी प्रमुख ने कहा था कि हिंडनबर्ग केस में विपक्ष की JPC मांग बेकार है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर 25 से 30 अप्रैल तक योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे। काशी में मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी CM केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। वैसे निकाय चुनाव के लिए योगी सरकार ने एक नया आदेश भी दिया। 20 रुपए की माला पहन सकेंगे प्रत्याशी, मास्क पर खर्च कर सकेंगे 2 रुपए और 30 रुपए की सब्जी पूरी वगैरह भी खिला पाएंगे। कुल मिलाकर के निकाय चुनाव को लेकर चुनावी बजट जारी कर दिया है योगी सरकार ने। और वह देखिए योगी सरकार का हंटर चला। गाजियाबाद में लोन माफिया लक्ष्य तंवर की 15 करोड़ की संपत्ति को भी कुर्क किया गया। वही खबर है कि भारतीय ट्विटर जैसी कंपनी कू ने भी 1 साल में 30% कर्मचारियों को निकाला। ग्लोबल स्लो डाउन बनी वजह, हालांकि निकाले गए एम्प्लॉयज को कंपनसेशन पैकेज भी दिया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की और इनके हितग्राहियों के अकाउंट में 4 करोड़ 40 लाख रुपए भी डाले। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन ये राशि ट्रांसफर की गई। बड़ी खबर देखिए, बिहार में ITI में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। सरकारी संस्थानों में सीटों को बढ़ा दिया गया। अब राज्य में ITI संस्थानों में कुल मिलाकर 2744 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद कुल सीटें कितनी होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही देखिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। आज से कर पाएंगे सफर, मुख्यमंत्री सुक्खू दिखाएंगे हरी झंडी। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में अब दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्तियों को भी मिलेगा पट्टा। 31 दिसंबर 2020 तक जिन लोगों ने चाहे बिना किसी अधिकार के ही सरकारी भूमि पर आवास बनाकर रह रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश सरकार पट्टा देगी, अधिकार देगी कब्जे के आधार पर, है ना। अच्छा, हिमाचल के बाद देखिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 अप्रैल को हरियाणा हिसार का दौरा करेंगी। HAU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी भी यहाँ आए थे। और देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने तो एक और नई घोषणा कर दी है। 30 त्योहार बनाने के लिए गाँव को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। एक नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना के नाम से इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार 10-10 हजार रुपए देगी, जो कि छोटे छोटे त्योहारों पर ग्राम पंचायत सचिव वगैरह मिलकर गाँव में खर्च करेंगे ये पैसों को त्योहार मनाने के लिए, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों को बड़ी राहत दी है। 1 मई से ही नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और वो नियम ये दोस्तों की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे ना, उन वाहनों से किसी भी तरह का परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा। देश में EV को बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है। वहीं उत्तराखंड में कृषकों के लिए पॉली हाउस बनाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह नया प्लान बनाया, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। धामी सरकार ने 304 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है इसके लिए। अच्छा, बागेश्वर धाम ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर
लेकर बयान दिया और कहा कि जिस दिन हर भारतीय जागेगा उसी दिन बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। अच्छा, मध्य प्रदेश में तो एक और नई घोषणा की है सरकार ने कि हेरिटेज शराब का लाइसेंस 1000 से भी कम में मिल जाएगा। आदिवासी स्वयं सहायता समूह को ही मिलेगा काम, बार में भी उनको नौकरी मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ये शराब नीति में बदलाव कर रही है। बड़ी खबर है, जालंधर में पीजीआई जैसा बड़ा अस्पताल बनाएंगे, कूड़े के पहाड़ भी खत्म करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है। और अस्पताल को लेकर एमपी सरकार ने भी कहा कि भोपाल में 300 बेड का दूसरा जिला अस्पताल बनेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर कार्यवाही भी तेज कर दी है। अच्छा, मैं देखिए बिहार की राजधानी पटना में भी गरीबों के लिए सरकार कॉलोनी बनाएगी। शहरी सुविधाएं भी इस कॉलोनी में मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर इसका नामकरण किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, यमन में चैरिटी इवेंट में भगदड़ मच गई जिसमें 85 लोगों की जान चली गई। घबराए लोगों ने एक दूसरे को कुचल दिया। तो इस तरह से ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कभी नहीं जाएं। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप इस घटना की। और देखिए गुजरात में नरोदा